हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। भाग्यश्री फ्रॉम दिस साइड। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका सब्जेक्ट अब तक की सभी वीडियो का कंक्लूजन, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट और आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का विषय यहाँ पर होने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो ये होने वाली है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है, इन हैंड उन्हें क्या सैलरी मिलती है, उनकी सैलरी में क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको सैलरी के साथ मिलती हैं। किसी भी स्ट्रगलर के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए या कहीं भी वर्कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो जहाँ पर काम कर रहा है उसे वहाँ कितनी सैलरी मिल रही है। सैलरी अपने आप में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है। मैं आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्या सैलरी मिलती है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है वो किस लेवल पे होती है, सैलरी का पे बॉन्ड कौन सा होता है। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी का लेवल 3rd होता है और उनका पे बॉन्ड जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये यहाँ पर होता है। जब आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो आपको सैलरी ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी है वो पहले मंथ की नहीं आकर 3 मंथ की इकट्ठी सैलरी आती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपने जनवरी में ज्वाइन किया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीनों को मिलाकर मार्च के एंडिंग में आपको 3 मंथ की सैलरी दी जाएगी। पहली सैलरी आपकी 3 महीने की इकट्ठी आती है और वो सैलरी जैसे मेरी मैं अगर बात करती हूँ तो 85,000 प्लस आई थी, यानी कि 85,000 रुपये ट्रेनिंग के दौरान स्टार्टिंग के 3 मंथ की सैलरी थी। और यदि मैं इसे मंथ वाइज डिवाइड करूँ तो अप्रोक्स 28 प्लस यानी 28,500 समथिंग एक महीने की सैलरी हो गई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद चौथे महीने से आपकी सैलरी 30,000 समथिंग आने लग जाती है। 5वें 6ठे महीने में बढ़कर आपकी सैलरी 32,000 समथिंग हो जाती है। तो ट्रेनिंग के इस पीरियड में आपकी सैलरी 32 समथिंग रहती है, 32,000 समथिंग रहती है। ट्रेनिंग के बाद में जब वहाँ से आप पास आउट हो जाते हो, आपको अलग अलग जगह पर जहाँ भी आपको पोस्टिंग दी जाती है तो आपको वहाँ पर सैलरी क्या मिलती है वो मैं आपको अपनी पे स्लिप से देखकर बताऊँगी। अगर आप चाहे किसी भी यूनिट में पोस्टेड हो, सैलरी आपकी हमेशा सेम रहती है। चाहे आप स्पेशल सेल में हो, चाहे क्राइम ब्रांच में हो, चाहे बटालियन में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स में, थानों में या साइबर सेल में, किसी भी ब्रांच में आप पोस्टेड हो, आपकी सैलरी हमेशा इक्वल ही रहेगी। मैं अभी आपको अपनी सैलरी देख के बताती हूँ। मेरी पे स्लिप कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बेसिक पे मिलता है 21,700 रुपये। उसके बाद कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं सैलरी में, वो बढ़ के हमें सैलरी के साथ दिए जाते हैं। जैसे कि DA यानी कि डियरलेंस अलाउंस, वो हमें दिया जाता है 9,114 रुपये। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको अलाउंस दिया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउंस दिया जाता है TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,112 रुपये। इसके साथ साथ आपको राशन के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, तो राशन मनी आपकी यहाँ पर मिलती है 3,965 रुपये। एक अलाउंस और ऐड होता है HRA, जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। ये लगभग होता है आपका 5,800 रुपये। इसके साथ साथ साइकिल के लिए भी अलाउंस दिया जाता है, साइकिल अलाउंस, जो कि लगभग 180 रुपये पर मंथ के आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आपको पे स्लिप स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये जो सैलरी है ये तो आपको दी जाती है। इस सैलरी के साथ साथ कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला डिडक्शन आपका होता है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन। NPS मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कुछ पैसा आपकी सैलरी से काट लिया जाता है पेंशन के लिए, और जो अमाउंट आपकी काटी जाती है उतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा ऐड की जाती है, और ये एडेड अमाउंट आपकी एक सेविंग की तरह रखी जाती है। जब आपको रिटायरमेंट होती है तो ये आपको पैसा उस टाइम यहाँ पर दिया जाता है इकट्ठा करके एक साथ। NPS को आप वैसे भी निकलवा सकते हैं, उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट में एनपीएस की यदि मैं बात करूं तो यदि आप एनपीएस के बारे में जानेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई एनपीएस एक अच्छी स्कीम है। और डिटेक्शन में देखा जाए तो आप ये चाहेंगे कि एनपीएस में मोर देन मोर डिटेक्शंस हो, बिकॉज जितना डिटेक्ट होता है उतना ही पैसा सरकार द्वारा मिला दिया जाता है। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन में आपके लगभग 3081 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं। उसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस के 30 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं। कुछ पैसे आपके फंड में कंट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि पहला फंड में अगर बात करती हूँ तो DPWS यानी दिल्ली पुलिस वार्ड सर्विस के फंड के लिए आपके लगभग 250 रुपये वहाँ पर डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एजुकेशन फंड में आपके 100 रुपये जाते हैं। उसके अलावा रिक्रिएशन क्लब के नाम पर आपके 10 रुपये यहाँ पर फंड में कंट्रीब्यूट होते हैं। और मार्टियर फंड के नाम पर आपके लगभग 75 रुपये यहाँ पर आपके फंड में कंट्रीब्यूट होते हैं। सो ओवरऑल यदि मैं बात करूँ कि सारे अलाउंसेस मिला के प्लस आपके डिटेक्शंस कट करके फंड के कंट्रीब्यूशन को हटाकर यदि आप पास आउट हो चुके और अपनी अपनी पोस्टिंग में जा चुके उस टाइम आपको कितनी सैलरी मिलती है। ओवरऑल अगर मैं नेट पे की बात करूं तो आपको ओवरऑल नेट पे 42 प्लस आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 42,000 समथिंग आपकी सैलरी इन हैंड आने लग जाती है। वैसे आपकी सैलरी 41,000 से लेकर 46,000 के बीच में आती है, पर आपकी इन हैंड सैलरी 42,000 समथिंग हो जाती है। इसके साथ साथ आपके एक दो प्लस पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यदि मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा आई थिंक कहीं भी नहीं होता होगा, आपको 12 महीने की सैलरी के साथ साथ 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब आप 12 महीने काम करके 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पर गेन करते हैं। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट कौन सा रहने वाला है, तो सैलरी के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि आपको 12 महीने काम करके भी 13 महीने की सैलरी आपको दी जाती है दिल्ली पुलिस की सर्विस में। तो यदि मैं आपको बात करती हूँ कि ये 13 महीने की सैलरी आपको किस प्रकार दी जाती है, तो साल के अंत में दिसंबर के साथ 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी जो कि जनवरी के साथ दी जाती है। जनवरी के एंडिंग मंथ में जनवरी की प्लस जो एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलनी होती है वो सैलरी आती है। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो आपको 12 महीने काम करने पर 13 महीने की सैलरी आपको दिल्ली पुलिस की सर्विस में दी जाती है। जनवरी में आपकी 2 सैलरी आती है जो आपकी जनवरी मंथ की है वो, प्लस 1 सैलरी जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है वो। उसके साथ साथ आपको एक अलाउंस वर्दी के लिए भी दिया जाता है। तो हर साल आपको वर्दी के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यदि आप बेल्ट की जॉब को ज्वाइन करते हैं, एक खाकी वर्दी का सपना देखते हैं, तो उसके लिए आपका एक परम कर्तव्य होता है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी वर्दी को अच्छे से वेल मेंटेन रखें। उसी मेंटेनेंस के लिए अप्रोक्स आपको 10,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं वर्दी के रखरखाव के लिए, वर्दी की सिलाई के लिए। तो ये 10,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के टाइम भी दिए जाते हैं। उसके साथ 1 साल पूरा होने पर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से 10,000 रुपये मिल जाते हैं आपको नई वर्दी सिलवाने के लिए, एक अच्छी वर्दी की मेंटेनेंस के लिए। ओवरऑल अगर मेरा पर्सनली व्यू देखा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अपने आप में काफ़ी अच्छी सैलरी है। कई स्टेट में भी ये सैलरी नहीं दी जाती। अगर सेंट्रल लेवल की भर्ती में दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी सैलरी है आप सभी के लिए, उन सभी स्ट्रगलर्स के लिए। सैलरी से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स को मैंने इस वीडियो में दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स या अपने जो भी आपका मोटिवेशन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के लिए, उसके सारे प्रोसेस को जानने के लिए एक मैंने वीडियो बनाया था, तो आपको आई बटन में लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए किस तरह से दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया जाता है और अपने सारे डाउट्स को वहाँ से दूर कीजिए। अगर उसके अलावा आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी।
इसके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को फाइट करने की स्ट्रेटजी पर होगा। उसके अलावा आप अपनी तरफ से अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या किस कंटेंट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है या किस वजह से आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप अपनी सारी फीलिंग्स या आपके जो भी सजेशंस होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दिएगा। समय मिलने पर मैं आपके कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।